तो उत्तर प्रदेश में ट्रेन डिरेल करने की साजिश सामने आई। तो आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर से भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट की बोरियां मिली है, जिसके बाद शिकायत करने के बाद में जांच पड़ताल की जा रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। इन अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट में। एसएचओ उच्च अधिकारी मौके पे हैं। बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। पता लगता है शीघ्र गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो जिस तरीके से 2 जगह ऐसी जहां पे दिखाई दिया, आज देश के 2 राज्य ऐसे जहां पर पूरे के पूरे इलाके को दहलाने का प्रयास किया गया। हालांकि अब इस साजिश को टाल दिया गया है, टल गया है ये बड़ा हादसा। लेकिन जिस तरीके से यहां पर अजमेर में भी देखिए खबर निकल के सामने आ रही है, रेलवे ट्रैक पर यहां पर 2 सीमेंट वाले ब्लॉक मिले हैं, जहां पे प्रयास ये था कि जो सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक थे उसे ट्रेन टकराए, इसके बाद ट्रेन डिरेल हो जाए। सीमेंट के ब्लॉक से यहां पे टकराई मालगाड़ी। हालांकि बड़ा हादसा होते होते रह गया। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। टक्कर के बाद मालगाड़ी के इंजन को नुकसान भी पहुंचा है। जब इंजन टकराया उससे तो नुकसान भी पहुंचा है। रविवार रात 10:36 की यह घटना है, जब कल देर रात यहां पे यह हादसा हुआ है। और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के जो टीमें हैं वो अजमेर में भी अलर्ट हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। पुलिस ने रेल हादसे पर FIR दर्ज कर ली अजमेर पुलिस ने। इसके बाद पूरे मामले की जांच को लेकर के जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। हादसे की जांच के लिए यहां पे टीमें भी बना दी गई हैं। FIR दर्ज करने के बाद अलग अलग एंगल से पूरे मामले की जांच करने के लिए टीम का गठन भी यहां पर कर दिया गया है। तो देखिए, कानपुर से लेकर के अजमेर तक हालात कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर रेल जिहाद की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान को तालिबान कैसे आंखें दिखा रहा है, आपको दिखाएंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की गई एक गलती अब उसके लिए नासूर बन चुकी है। तालिबान पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाना शुरू कर चुका है। ताबड़तोड़ हमले तालिबान की ओर से किए जा रहे हैं और तालिबान की बारूदी बारिश के नीचे कैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान का हमला, अफगानिस्तान लेगा बदला। डूरंड लाइन पर बमबारी, आगे युद्ध है भारी। तालिबान का ऐलान जंग, पाकिस्तान दंग। जिस अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने अपनी धौंस जमाने की कोशिश की, जिस अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की वापसी के बाद पाकिस्तान ने अपनी नाक घुसेड़ने की कोशिश की, जिस अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देकर अपना दबदबा बढ़ाने की नापाक चाल चली, अब वही अफगानिस्तान या कहें तालिबान पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाएगा। यकीन नहीं आता तो देखिए तालिबान के ताजा हमलों के बाद पाकिस्तानी मीडिया की ये चित्कार। अफगान तालिबान ने फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। ज़राए के मुताबिक 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी मीडिया ने जो बताया वो 100% सही नहीं है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला यूं ही नहीं किया। दरअसल पाकिस्तानी फौज ने पाक अफगान बॉर्डर पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। TTP यानी तहरीके तालिबान के खिलाफ मुहिम की आड़ में अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों पर हमले करने शुरू कर दिए। नतीजतन अफगानिस्तान के कोश्त प्रांत के जाजू मैदान इलाके से लोगों को पलायन करना पड़ा। यही नहीं, पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर तोपें उतार दी और भारी गोलाबारी की, जिसकी वजह से तालिबान के 2 कमांडर समेत 10 लड़ाके मारे गए और 10 से ज्यादा घायल हो गए। जाहिर है, बिना वजह गोलीबारी और तालिबानी लड़ाकों पर हमले से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भड़कना वाजिब था। लिहाजा अफगान तालिबान ने भी अपनी बंदूकों और तोपों का मुंह खोल दिया।
अफगान बॉर्डर से सटे खैबर पख्तूनख्वा में इतना बारूद बरसाया कि इस्लामाबाद में मौजूद शहबाज सरकार की चूल्हे हिल गई। शहबाज सरकार की तालिबान की सीधी आलोचना करने की हिम्मत नहीं हुई तो बेचारे जेल में बंद इमरान खान को इस मामले में घसीट दिया। शहबाज सरकार ने कहा कि पाकिस्तान में तालिबान की एंट्री किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान नियाजी ने कराई। लेकिन पाक अफगान संघर्ष की रियल स्टोरी तो कुछ और ही है। दरअसल डूरंड लाइन पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच झड़प पिछले सप्ताह बुधवार को शुरू हुई। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष की शुरुआत हुई। तालिबान एक सुरक्षा चौकी बना रहा था, तभी पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया और उसी वक्त से तालिबान और पाकिस्तान के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। जाहिर है राजनीतिक अस्थिरता, खराब माली हालत और अंदरूनी विद्रोह से जूझते पाकिस्तान के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। तालिबान का पाकिस्तान के खिलाफ डूरंड लाइन पर मोर्चा खोलना पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि इससे न सिर्फ उसका खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जंग की आग में जलेगा, बल्कि इसकी लपटें तहरीके तालिबान के रूप में लाहौर से लेकर इस्लामाबाद को भी जलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बांग्लादेश की, जहां पर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद वहां की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों की कुटपुतली के तौर पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। जहां पे एक तरफ हिंदुओं पे हमले को लेकर चुप्पी साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब यूनुस सरकार की ओर से हिल्सा मछली के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुर्गा पूजा के ठीक पहले इस फैसले को लेकर के अब बंगाल में इसका असर पड़ेगा, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की नई करतूत। हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर लगाई रोक। भारत में दुश्मनी बढ़ाने की कट्टर साजिश। बंगाल के लोगों को परेशान करने की कोशिश। बंगाल के कट्टरपंथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत से नफरत की खेती करने वाले ऐसे कट्टरपंथी ने एक नई साजिश रची है जिससे भारतीयों को परेशान किया जा सके। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी यूनुस सरकार के एक फैसले से पश्चिम बंगाल के आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ने की आशंका है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश की हिल्सा मछली का मुख्य एक्सपोर्ट पश्चिम बंगाल के लिए ही होता है। बंगाली समाज में हिल्सा मछली बड़े चाव से खाई जाती है। बांग्लादेश के इस नफरती फैसले से हिल्सा की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे आम बंगाली की थाली से हिल्सा दूर जा सकती है। बांग्लादेश की सरकार ने हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर लगा प्रतिबंध भी लागू कर दिया है। अंतरिम सरकार की मत्स्य पालन विभाग के सलाहकार ने प्रतिबंध की पुष्टि की है। दुर्गा पूजा के दौरान भी भारत में हिल्सा के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दावा है कि बांग्लादेश के आम लोगों को हिल्सा मछली नहीं मिल पा रही है। फैसले के पीछे बांग्लादेश में हिल्सा की कीमतें काबू में करने की दलीलें दी जा रही हैं। हिल्सा मछली पश्चिम बंगाल में भी पकड़ी जाती है, लेकिन खपत ज्यादा होने की वजह से बांग्लादेश से इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। हिल्सा मछली मुख्यतः अविभाजित बंगाल में पाई जाती है और इसी इलाके में इसकी असली खपत भी है, लेकिन देश के बंटवारे के बाद इसके हंटिंग एरिया का आधे से ज्यादा हिस्सा बांग्लादेश में चला गया है। अब बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथी पश्चिम बंगाल के सनातनी लोगों को तंग करने के लिए इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस प्रतिबंध की टाइमिंग को लेकर बंगाल के आम लोगों में भी गुस्सा है। दरअसल बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान हिल्सा की मांग बढ़ जाती है। पूजा में भी हिल्सा मछली का इस्तेमाल होता है। त्योहार के समय हर घर में हिल्सा बनाई जाती है। अब दुर्गा पूजा के दौरान हिल्सा की कमी हो सकती है, जिससे इसकी कीमतें आसमान छू सकती हैं। आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी हिल्सा मछली। इससे पहले शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश से दुर्गा पूजा के मौके पर हिल्सा की सप्लाई बढ़ा दी जाती थी, लेकिन भारत के प्रति नफरत रखने वाले बांग्लादेशी कट्टरपंथी अब आम लोगों को परेशान करने के मौके से भी नहीं चूकना चाहते। सनातनी परंपरा के त्योहारों में खलल डालने के मकसद से ऐन दुर्गा पूजा से ठीक पहले हिल्सा को हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।